बच्चों नमस्कार एवं स्वागत। एम्प्लॉयमेंट स्किल के आज हम फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जो लेसन नंबर 1 जो दिया गया है वो है बिहेवियर स्किल का। बिहेवियर स्किल आपका 10 घंटे का ये चैप्टर है। उसके अंदर आप अपने साथियों के साथ में, अपने सीनियर्स के साथ में, अपने जूनियर के साथ में और समाज के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर या वर्क प्लेस पे आप कैसे व्यवहार करते हैं, इसके बारे में आपका व्यवहार की जो कुशलता है वो उसमें सुधार हो सके, इसके बारे में आपको दिया गया है। इसमें आपकी अध्ययन जहाँ आप कर रहे हैं उसके लिए लर्निंग का जो एनवायरनमेंट बने, आपके अंदर स्वयं जागरूकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। इसके अलावा आप में जहाँ वर्क कर रहे हैं, इसके अलावा नेशन के प्रति, समाज के प्रति आपका क्या दायित्व है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये सभी बातें इसके अंदर दी गई हैं। लेसन नंबर जो दूसरा है वो है इंग्लिश लिटरेसी और ये 10 अंक का ये चैप्टर है। 30 घंटे इसका समयावधि दी गई है। इसके अंदर इंग्लिश की ज़्यादा इसके अंदर ग्रामर पर फोकस नहीं किया गया है। इस पर फोकस किया गया है कि आप इंग्लिश समझ सकें, बोल सकें और अपनी जो बात है दूसरों से शेयर कर सकें। कोई लेटर है वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर आप भेज सकें, आपकी जो रीडिंग है वो थोड़ी सी सुधर सके, आपकी जो राइटिंग स्किल है, इंग्लिश लिखने की जो कला है वो थोड़ी सी सुधर सके और सामने वाला उसको समझ जाए, तो ऐसे लेवल की इंग्लिश आपकी हो जाए। तीसरा जो लेसन है वो है कम्युनिकेशन स्किल। 20 घंटे का समयावधि इसकी है और इसके जो अंक हैं वो 8 अंक इसके दिए गए हैं। कम्युनिकेशन स्किल में आप अपनी बात को दूसरों से कैसे कह सकें कि दूसरे वाले उसको पूरी अच्छी तरह से समझ लें और आपका प्रभाव उनके ऊपर पड़े। इस स्तर को इस चैप्टर के अंदर सुधारने का प्रयास किया गया है। आप में इंटरव्यू देने की कला, साक्षात्कार, आप जब कोर्स कर लेंगे तो उसके बाद आपको इंटरव्यू का फेस करना पड़ेगा, तो आप इंटरव्यू देने की जो कला है वो आपका होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो है आप वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस तरह से आप कर पाएँ, आपका बॉडी लैंग्वेज किस तरह का है, आपकी जो पर्सनल हाइजीन है वो किस तरह की है, प्रेजेंटेशन आपका किस तरह से है, आप अलग अलग जोन के अंदर आप किस तरह से अपने आप को मेंटेन किए हो, इस तरह से इन सब बातों का इसमें समावेश किया गया है। टाइम मैनेजमेंट है, इसके अलावा आपकी टाइम को प्लानिंग करने की जो कला है वो है। तो ये इसके अलावा आपके जो प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं उनको कैसे डेवलप किया जाए, ये बातें सब इस लेसन के अंदर समझाई गई हैं। चौथा जो लेसन है वो है आईटी लिटरेसी का। आईटी लिटरेसी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो साक्षरता है इसकी होनी चाहिए। 20 घंटे का ये लेसन है जो 8 अंक का है। इसमें आपको बेसिक कंप्यूटर की जानकारी है, उसको ऑपरेट करने का जो सिस्टम है वो है, सीडी है, डीवीडी है, कोई भी कॉपी क्रिएट करना है, कॉपी करना है, उसको मूव है, डिलीट फाइल्स को डिलीट करना, फोल्डर्स वगैरह बनाना और डिलीट करना, ये सब बातें इसके अंदर हैं। एमएस वर्ड की जानकारी और उसको आपका जो शॉर्टकट्स है, टेक्स्ट को क्रिएट करना, एडिट करना, इसके अलावा उसको फॉर्मेट करना, ये सब बातें इस लेसन के अंदर है। एमएस एक्सेल के बारे में जानकारी है, वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, ईमेल क्रिएट करना है, उसको मेल करना है, इस तरह से डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, उसको तरह तरह के एप्लीकेशंस हैं, उनका ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ये सब बातें इस लेसन के अंदर है। 5वां जो लेसन है वो है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल में 20 घंटे का एक लेसन
6 अंक लिए हुए हैं। उद्योग लगाने की क्यों आवश्यकता है, आपको उद्यमी बनना क्यों बनना चाहिए, और एक उद्यमी बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताओं की आवश्यकता है, उद्यमी बनने के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो सहायता कर सकती है, जैसे ग्रामीण बैंक है, PMAY है, मुद्रा बैंक है, मुद्रा लोन, DIC है, SIDA है, SI है, NSIC है, SIDO है। तो ये सभी स्कीम्स और डिपार्टमेंट हैं वो जो उद्योग लगाने में सहायता करते हैं। इसके अलावा उद्योग लगाने के लिए आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी है, लीगल कोई भी जानकारी वो आपको होनी चाहिए, मैनेजमेंट से संबंधित है, बजट बनाना है, इसके अलावा मार्केटिंग करना है, सेल्स करना है, प्रोडक्शन को किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जाए, क्वालिटी को किस तरह से बनाई जाए, ये सब बातें इस लेसन के अंदर दी गई हैं। छठा जो लेसन है वो है मेंटेनिंग एफिशिएंसी एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे ऊपर आपकी दक्षता को कैसे बढ़ाया जा सके, इसके लिए ये लेसन 10 घंटे का है और इसका जो अंक है 3 अंक है। इसमें जहाँ भी आप काम कर रहे हैं आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, काम करने की जो क्षमता है वो बढ़े। इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी है वो बढ़े, प्लानिंग है, सेविंग है, टैक्स है। इसके अलावा आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में जानकारी आपको हो। लेसन नंबर 7 ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट एजुकेशन। 10 घंटे का ये कार्यक्रम 3 अंक लिए हुए हैं। इसमें आपको पूरी काम करने के साथ साथ में आपको सुरक्षा की बहुत ध्यान रखना है और जानकारी होनी चाहिए। और इसलिए क्योंकि यदि कर्मचारी सुरक्षित नहीं रहेगा तो कुछ ही नहीं है। कर्मचारी के साथ में कोई अनहोनी होने पे वो खुद तो दुखी होता है, साथ में उसका परिवार और समाज वो दुखी होता है। इसलिए सेफ्टी आपकी पहले आपको ध्यान रखना है। इसके लिए सेफ्टी मेजर्स उसकी जानकारी है, तरह तरह के जो दुर्घटनाएं होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, फिजिकल कोई कारण है, मैकेनिकल कोई मशीन के अंदर कोई भी अंग कर्मचारी का आ जाए तो उसके कारण से कोई एक्सीडेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकता है, केमिकल कोई है उसके साथ में एक्सीडेंट हो सकता है, आग के कारण से एक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा फर्स्ट एड, कौन कौन सी फर्स्ट एड किस समय किस लेवल की कब किसको क्यों देनी चाहिए, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ में एनवायरमेंट इश्यूज़, पर्यावरण से संबंधित जानकारी आपको हो, क्योंकि आप जहाँ वर्क करोगे यदि पर्यावरण आपका अच्छा रहेगा, वर्क प्लेस आपका खुला हवादार और रोशनी उसमें पर्याप्त रहेगी और आसपास में पेड़ पौधे और गार्डन लगा होगा, फूल पत्तियाँ होगी, तो आपका मन प्रफुल्लित होगा और आपकी एफिशिएंसी बढ़ते हुए आपकी प्रोडक्टिविटी पे इसका सीधा सीधा फर्क पड़ेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती है, तो इसलिए आपको पूर्वानुमान लगाते हुए ऐसी आपदाओं से निपटने का जो है प्रयास करने का ज्ञान आपको होना चाहिए। ये इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। 8वां जो लेसन है वो है एसेंशियल स्किल फॉर सक्सेस। सफलता प्राप्त करने के लिए आपके जीवन के लिए अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इस चैप्टर में ये इंक्लूड किया गया है। 10 घंटे का ये चैप्टर है जो 3 अंक लिए हुए हैं। इसकी जो ये है, आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। आपके अंदर जो नेगेटिव मान लीजिए कोई विचार हो तो उसको पॉजिटिव में कैसे बदलें। छोटी छोटी कोई भी बाधा आने के पर भी आप कोई उद्देश्य से भटक रहे हैं तो ये, इसके अलावा आपका जो स्ट्रेस उसको कैसे मैनेज किया जाए, इसके साथ साथ में ये सभी बातें इस चैप्टर के अंदर है। 9वां जो चैप्टर है वो है लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन। 5 घंटे का ये चैप्टर है और 1.5 अंक लिए हुए हैं। आपको श्रम कानूनों का जानकारी होनी चाहिए। फैक्ट्री एक्ट है, अप्रेंटिसशिप एक्ट है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ESI, पेमेंट वेजेज एक्ट है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट है, इसके अलावा दी वर्कमैनशिप कंपनसेशन एक्ट है। ये सारी जो एक्ट हैं श्रम से संबंधित, श्रमिक से संबंधित, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। 10वां जो लेसन है वो क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका है 5 घंटे का एक कार्यक्रम है और 1.5 अंक का है। क्वालिटी को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, आप जहाँ काम कर रहे हैं वो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी गुणवत्ता को कैसे किया जाए, इसके अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, 5S है, 5D है, काइजन है,
इन सब जो सिस्टम है उनका कैसे उपयोग, ये क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी इस चैप्टर के अंदर दी गई है। 11वां जो लेसन है प्रिपरेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क। वर्किंग के समय आपका क्या रोल होना चाहिए, ये चैप्टर इस चैप्टर में दिया गया है। 10 घंटे का ये चैप्टर है और 3 अंक लिए हुए हैं। इसके अंदर आपका जॉब और आपके कैरियर के अंदर आपकी क्या रिलेशन है, आपकी कैरियर का प्लानिंग हो सकती है, आपका ट्रेड से संबंधित जो क्या रोल है, तो ये जानकारी इस चैप्टर के अंतर्गत है। 12वां जो चैप्टर है वो है कस्टमर इंटरेक्शन एंड सर्विस। 10 घंटे का ये कार्यक्रम है और 3 अंक लिए हुए हैं। रोजगार के अंदर, स्वरोजगार में या उद्योग के अंदर जो कस्टमर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कस्टमर से डील करना आना चाहिए। यदि कोई कस्टमर असंतुष्ट है तो उसको किस तरह से संतुष्ट किया जाए, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी शिकायत आने से पहले ही आप उससे सुझाव लेके आप अपने जो कार्य प्रणाली है उसको सुधार कर आप अपने उद्योग के अंदर कस्टमर की सहायता से लेके उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसको पूर्ण करोगे। इससे संबंधित जानकारी आपकी होनी चाहिए। आपका कस्टमर से डीलिंग करते समय आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, एक कस्टमर को आप कैसे हैंडल करोगे, कस्टमर और आपकी कंपनी के अंदर क्या रिलेशनशिप होने चाहिए जिसके कारण से वो कस्टमर आपसे संतुष्ट हो और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करके आपके साथ में दूसरा और कस्टमर आपके उद्योग के साथ में, आपके रोजगार के साथ में जोड़ें, जिसके कारण से आपको फायदा हो। इस तरह से ये फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस है जो 160 घंटे का है और इसका जो टोटल अंक है वो 50 अंक दिए गए हैं। दोनों साल की ट्रेडों में, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, दोनों जो साल की जो ट्रेड्स है उसमें फर्स्ट ईयर में के एंड में और सेकेंड ईयर की जो प्रथम वर्ष होगा उसके एंड में ये जो एग्ज़ाम होंगे उसके अंदर सारी ट्रेडों के अंदर ये सिलेबस में से प्रश्न पत्र बनेगा। आप अच्छी तैयारी करें। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।